अगर डायरेक्ट फाइट होती है जैसा हम लोगों ने बात की तो कांग्रेस का एज है और वो दिख रहा है, लेकिन कहीं अगर थर्ड। अब देखिए सर, जो और डेटा बता रहा है कि गांवों में 45% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को मात्र 33%, इतना अंतर है। ये बिल्कुल पलट गया सर। 2014 में जब कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी आई थी, वो लगभग 45% के आसपास का था। तो आप देखिए 33% पे आ गया है, तो लगभग 12% का डिफरेंस है। और ये 12% का डिफरेंस सीटों में अगर ट्रांसलेट होने लगेगा तो और ज्यादा इसका इंपैक्ट नजर आएगा। तो ग्रामीण इलाकों में दो बड़े फैक्टर रहे। जो किसान की बात हम कर रहे थे, किसान आंदोलन, ग्रामीण का मतलब एक परिवार पहचान पत्र से भी है, जो एक योजना बीजेपी की सरकार लेकर आई थी कि परिवार की एक आईडी बनेगी जिससे सारे सोशल सिक्योरिटी या बेनिफिट्स उस आईडी के आधार पर होंगे। तो उसको लेकर जमीन पर काफी रिजेंटमेंट थी, उसका असर है। और यह संकेत दिखाई दे रहा है कि गांवों में बीजेपी पर आरोप लगता है कि शहरों की पार्टियां तो देखना हो, शहरों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 40% वोट शहरों में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो जो ट्रेडिशन थी कि बीजेपी शहरों में अच्छा कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि शहरों के पंजाबी मतदाता उनके साथ हैं। इसका मतलब यह है व्यापारी वर्ग उनके साथ है। तो कोर वोटर जो शहरी इलाकों में थे बीजेपी के, वो अभी भी बीजेपी इतना के साथ गैप नहीं है। यहां 12% गैप गांव में कांग्रेस बीजेपी में है, शहरों में केवल 2%। कांग्रेस केवल 2% पीछे है बीजेपी से। बिल्कुल। और यही बात है, यही 2% तय करेगा कि बीजेपी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बीजेपी वो 10-12 पे रहेगी या 25-27 पे रहेगी। ये वो 2% का गैप है, क्योंकि गांव की तरफ से तो इशारा खराब है। अभी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन ये वोट परसेंटेज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी क्या करेगी, बसपा को क्या मिलेगा, जजपा को क्या मिलेगा, सबका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सौरभ, इस बार चुनाव हो ही रहा है बीजेपी और बनाम एंटी बीजेपी के आधार पे।